नैब की टीम को सोना मिला, तिजोरियां मिली, अपनी जायदादें बनाते रहेंगे, फिर ये इसी तरह अपनी लग्जरी गाड़ियां बनाते रहेंगे, बड़ी बड़ी डकैतियां करते हैं या फिर ये किस तरह की बड़ी वारदातें करते। एक मामूली सरकारी ऑफिसर जिसकी तनख्वाह सिर्फ इतनी हो कि उसके घर का गुजर बसर बामुश्किल महीने में पूरा हो रहा हो, और उसी शख्स के घर से नैब की टीम को सोना मिला, तिजोरियां मिली, मुबैना तौर पर गैर मुल्की करेंसी मिली, गाड़ियां, जायदाद, चेक्स। ये वो लिस्ट थी जिसने नैब की टीम को भी एक मरतबा चकरा दिया। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कोस्तान स्कैंडल की, यानी कि 40 अरब रुपए का वो स्कैंडल जो जैसे ही मंजरे आम पर आया, इस वक्त पूरी जो पाकिस्तानी कौम है वो सोच में मुब्तला हो गई है कि ये तो सिर्फ एक स्कैंडल है, इस तरह के और कई करप्शन के स्कैंडल होंगे, इस तरह के कई और ऐसे अवामी मंसूबे होंगे जिनके ऊपर ये डाकू तैनात होते हैं और फिर ये सारा कुछ खुद समेट कर अपने घर में लेकर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DS डिजिटल, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नैब KPK की टीम एक घर में रेड करती है और इस रेड में जो कुछ उस घर से बरामद हुआ उनमें सोना था, उनमें तिजोरियां थी, उनमें गैर मुल्की करेंसी थी, उसमें पैसे थे, नोटों की गड्डियां थी, नोटों का ढेर लगा हुआ था। ये घर था कैसर इकबाल नामी एक शख्स का जो कि सरकारी ऑफिसर था। नैब की टीम ना सिर्फ इसको हिरासत में लेती है बल्कि इसकी एहलिया को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्होंने करप्शन का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क बना रखा था। ये सरकारी मंसूबों में मुनाफाखोरी करते थे। इनका तरीका वारदात थोड़ा सा हट कर था। इनके जहन में ये बात थी कि शायद ये जो भी करप्शन कर रहे हैं वो कभी भी मंजर आम पर नहीं आएगी, या फिर वो इसी तरह अपनी तिजोरियां भरते रहेंगे अवामी मंसूबों से, या फिर इसी तरह ये अपनी जायदादें बनाते रहेंगे, फिर ये इसी तरह अपनी लग्जरी गाड़ियां बनाते रहेंगे। अब जब नैब ने इनको गिरफ्तार किया तो एक असासाजात की लंबी लिस्ट थी जो कि बने। इनका तरीका वारदात ये था कि इन्होंने सरकारी महकमों के जो अफसरान होते हैं या फिर जो अहलकारान होते हैं उनको अपने साथ शामिल किया हुआ था। फिर जो बैंक का अमला था उसे इन्होंने अपने साथ शामिल किया हुआ था। फिर इन्होंने एक सरकारी बैंक अकाउंट G1113 और इसी सरकारी अकाउंट के ज़रिए ये जो फर्जी शेड्यूल है, फिर ये जो जैली बिल हैं, ये जो बोगस चेक्स हैं, वो वहाँ से इशू किया करते थे और फिर ये जो पैसा है इसको अलग से जमा किया जाता था। अब जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं नैब की टीम को, उनके पास जब शवाहिद जमा होते हैं तो वो फिर बाकायदा तौर पर एक रेड करते हैं, जिसके नतीजे में ना सिर्फ ये कैसर इकबाल नामी इस शख्स को बल्कि इसकी एहलिया को भी हिरासत में लिया जाता है और इनसे जो तफ्तीश है उसका आगाज़ किया जाता है। ठीक है, ये अभी एक पहली आप समझ लें कि सीढ़ी है नैब की टीम की जो कि उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। इसके बाद आप देखिएगा कि अब जैसे जैसे इस स्कैंडल में तहकीकात होंगी तो फिर और बड़े सारे चेहरे मुबैना तौर पर सामने आएंगे। अभी जो इब्तदाई तफ्तीश हुई है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस था वो, फिर इसके अलावा जो ये नेशनल बैंक था इसके अहलकारान, CMW का ऑफिस, इनके जो कुछ अफसरान थे और फिर जो अहलकारान थे वो ये जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर ये जो जितनी भी रकूम थी इनको खुर्द बुर्द किया करते थे और फिर ये जो कैसर साहब हैं, ये कैसर इकबाल नामी ये जो भी शख्स है, इस तक पहुंचाई जाती थी। और फिर आप ये जो वीडियो क्लिप्स या फिर जो तस्वीरें मुलाहिजा कर रही हैं इसमें आप ये देखेंगे जब रेड पड़ती है तो फिर एक टेबल के ऊपर कैसे 5-5 हज़ार रुपये की जो गड्डियाँ वो पड़ी हैं और जो दीगर तिजोरियाँ वो आपको नज़र आ रही होंगी, फिर जो गाड़ियाँ वो आपको, फिर जायदादों के जो कागजात हैं वो बरामद हुए हैं, जो जैली चेक्स थे जो कि इशू किए गए थे वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये अफसोस की बात ये है कि ये लोग अवामी जो मंसूबे हैं उनके मुहाफिज हैं, मगर यही लोग मुहाफिज के रूप में डकैत भी हैं। और ये आप देखें कि ये किस तरह की बड़ी बड़ी डकैतियाँ करते हैं या फिर ये किस तरह की बड़ी वारदातें करते हैं और फिर इस तरह का ये इन्होंने एक मुनज़्ज़म नेटवर्क बनाया हुआ होता है जिसमें ये मुख्तलिफ जो सरकारी महकमाजात होते हैं उनके ना सिर्फ अफसरान को
साथ शामिल करते हैं, बल्कि ये जो बैंक के जो अहलकारान थे उनको भी ये बीच में शामिल करते हैं और फिर इस तरीके से ये मिल मिलाकर घपला करते हैं। और ये जो घपला ये फिर बड़ा बड़ा होते होते बिल आखिर अरबों रुपए में चला जाता है। और ये जो कोस्तान स्कैंडल है, इसमें अभी मुबैना तौर पर 40 अरब रुपए की करप्शन की गई है, जिसको नैब की टीम ने तहकीकात के बाद बिल आखिर इन दोनों को तो हिरासत में ले लिया है। अब इनसे जो तफ्तीश है वो जारी है। अब इसके बाद जो भी और नाम आएंगे या फिर वो लोग जिन्होंने करप्शन की हुई होगी उनके ऊपर भी पक्का हाथ डाला जाएगा। और ये जो अवामी पैसा है ये इनसे बरामद करके ये अवाम के ऊपर ही लगाया जाएगा, ये अवामी मनसूबों के ऊपर ही लगाया जाएगा। आप ये देखें कि ये जितने भी मनसूबे पास किए जाते हैं, मनसूबों की मंजूरी होती है, उनमें सुस्त रवि की जो वजह है बड़ी, वो यही लोग हैं कि इन लोगों की वजह से, इन लोगों की करप्शन की वजह से, इन लोगों के बड़े बड़े पेटों की वजह से वो मनसूबे सुस्त रवि का शिकार होते हैं या फिर वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच पाते। तो ये एक बड़ी अच्छी कार्रवाई थी जिसपे हम नैब को अप्रिशिएट भी करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे जो बड़े बड़े और मगरमच्छ हैं उनके ऊपर भी हाथ डाला जाए। ये तो अभी सिर्फ एक स्कैंडल है, अगर आप इस तरह के और स्कैंडल मंजर आम पर लेकर आएँ और जो मरकज़ी किरदार हैं, जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, उनको आप कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ तो इस मुल्क का पैसा इसकी आवाम पर खर्च होगा। इन लोगों की वजह से जो आम आवाम है वो अपने हक से महरूम रहती है। तो बहरहाल ये एक बड़ी नवीद है जो कि ये कैसर इकबाल नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस केस में जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो वो भी हम आप लोगों के सामने रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।